हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग करें मास्टर सीरीज साइकोलॉजी के लिए। आज हम जो पार्ट करेंगे उसमें हम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट होते क्या हैं, क्या इसके मेन फीचर हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से टेस्ट के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से यहाँ से पूछा जाता है। हालांकि इसका वेटेज जो है एवरेज है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा हाई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम आसानी से इसको समझ लेंगे ताकि अगर इससे क्वेश्चन आगे आए तो हम उसको कर पाए। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये सिर्फ गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हीं को मेजर करने के लिए, उनका आईक्यू लेवल है उन्हीं की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए नहीं होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट हम किसी भी इंडिविजुअल पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके इंटेलिजेंस को जज करने के लिए, उसके इंटेलिजेंस के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए। मेन सोर्स जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट यानी कि हमें किसी का आईक्यू देखना है, इंटेलिजेंस देखनी है, तो हम क्या क्या मेन सोर्सेज का यूज करते हैं। टीचर की हम जजमेंट, जैसे बच्चे को जो टीचर पढ़ाता है तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह के इनके रिजल्ट, फीडबैक लेंगे उनसे अबाउट देयर रिजल्ट, देयर स्किल्स, एवरीथिंग जो भी क्लास में उनका बिहेवियर रहता है। स्कूल अचीवमेंट रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, उसका जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह रहता है, प्रॉपर ग्रेड उसके किस तरह के हैं वो हम चेक करेंगे। पेरेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, पेरेंट्स से जान सकते हैं उनके बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से उनकी हॉबीज हैं, किस तरह से शेड्यूल है पढ़ने का उनका, और कैसा वो टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं या किस तरह का वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं। पीयर या फिर सेल्फ रेटिंग, पीयर्स से बात करेंगे, उनसे बात करके वो खुद को किस तरह से जज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हम इनको एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं जब हम इंटेलेक्चुअल असेसमेंट या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट कोई कंडक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं ये, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है। आप ये ना समझे कि ये सोर्स आप इग्नोर कर सकते हैं, नहीं, यहाँ से भी एक आधा सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, मैंने आपको पहले जो इंटेलिजेंस वाला रिसेंट पिछले कल जो वीडियो डाला है, जिसमें हमने आईक्यू के बारे में देखा है और आईक्यू के बाद हमने थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसके पहले हमने जो किया है, ये सारी चीजें कोरिलेट करेंगी। मतलब पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें और तब जाके आप इस पार्ट को देखें। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट के जो टाइप हैं, दैट इज इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट आते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट आते हैं और कल्चरल फेयर और कल्चर बाइस्ड टेस्ट आते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी पेपर में इस तरह के टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप कुछ क्वेश्चन में देखा होगा ये टर्म। वो जो टेस्ट हैं वो कुछ अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट यूज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको बता रही हूँ, और यहाँ से यही टेस्ट जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला टेस्ट देखते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट है, यानी ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए होगा। नाम से ही पता चल रहा है कोई एक बच्चा है, कोई एक पर्सन है, उसको हमने असेस करना है उसका आईक्यू। हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे रिपोर्ट फॉर अ सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसका जो रिपोर्ट है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। फीलिंग, मूड, एक्सप्रेशन को टेस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा, जैसे बच्चे की जो इमोशंस हैं उन सभी चीजों को देखा जाएगा इस टेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग द टेस्ट। ये इंडिविजुअल टेस्ट है एक ही के लिए। इसके बिल्कुल विपरीत होता है आपका ग्रुप टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेनी पर्सन एट अ सेम टाइम। बहुत सारे ग्रुप में हम असेस करेंगे, ग्रुप में बच्चों को कोई एक्टिविटी दे देंगे करने के लिए, तो देखेंगे कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, उसको उस तरह से हम ग्रुप में असेस करेंगे। ग्रुप में जो टेस्टिंग होती है उससे हम फैमिली से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और जो इंडिविजुअली हम किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को जज करते हैं, उसके असेसमेंट को, तो उस समय पे हम उसके पेरेंट्स से, उसके टीचर से फीडबैक ले सकते हैं। ग्रुप टेस्टिंग में ऐसा नहीं है। ज्यादातर रिटन, लिखित और ओरल टेस्ट पर फोकस किया जाता है ग्रुप टेस्ट में। एमसीक्यू जो है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ये चीजें मैंने एनसीईआरटी से ही निकाली हैं, उनमें दिया हुआ है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका वर्बल टेस्टिंग। नाम से पता लग रहा है कि वर्बल यानी बोल के जो चीजें हम बोल के टेस्ट उससे लेंगे। इस टेस्ट में सिर्फ जो है लिटरेट, पढ़े लिखे लोग ही जो है भाग ले सकते हैं, या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही होता है, बिकॉज हम वर्बल टेस्टिंग उसी की कर सकते हैं। हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, अब हमें इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू जज करना है उनका, तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें भी उससे पूछेंगे, लॉजिकल चीजें भी पूछेंगे। अब जो पढ़ा लिखा लिटरेट इंसान होगा वो अच्छे से उनका जवाब दे पाएगा, अदरवाइज बाकी जो लोग हैं वो उसको
समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए ही अप्लाई होता है। इसमें हम रिटर्न भी ले सकते हैं टेस्ट, या फिर ओरली भी उनसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल टेस्टिंग है। इस टेस्ट में पिक्चर का प्रयोग करके पर्सन को असेस किया जाता है। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो कि बोल नहीं सकता है, तो उसे बोलने में दिक्कत है, तो उनके लिए स्पेशली नॉन वर्बल टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं। पिक्चर्स का इस्तेमाल करके हम उनसे कुछ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसमें आरपीएम टेस्ट जो है एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आरपीएम, और मैंने आगे इसकी एक पिक्चर भी लगाई है कि किस तरह में एनसीईआरटी में बताया हुआ है। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि एनसीईआरटी में ये टेस्ट किस तरह से बताया हुआ है। ये देखिए, रेवेंस इसको प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या दर्शाया हुआ है कि हम क्या कहेंगे बच्चे को, जैसे आपको ये ब्लॉक दिख रहे हैं सारे, बच्चे को इस तरह से पिक्चर्स दिखा देंगे और उसे कहा जाएगा कि ये जो मेजर आपको इमेज दिख रही है ये वाली, बताइए कि इनमें से 1 2 3 4 5 6 इनमें से कौन सा ब्लॉक प्रॉपर इस इमेज में फिट हो जाएगा। इस तरह के टेस्ट जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये नॉन वर्बल टेस्ट के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ से पहचान पाएगा कि ये 4 नंबर वाला ब्लॉक एग्जैक्टली वहां पे फिट हो पाएगा। तो यही एक आपको समझना है, क्योंकि जब आप पिक्चर्स, आप भी जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई तो आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी, और आप ऑब्वियसली कभी नहीं भूलेंगे पेपर में। आप, अगर आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो एक तो आप जो सुन रहे हैं, दूसरा जो आप देख रहे हैं वो आपके दिमाग में रहेगा। और अगर साथ में आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं, तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लर्निंग होगी, ज्यादा से ज्यादा आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट है कल्चर बायस टेस्ट। बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे होते हैं जो बायसेस शो करते हैं कल्चर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अमेरिका में कोई टेस्ट लिया जा रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें एशिया या अफ्रीका या दूसरे किसी भी कंट्री के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। फॉर एग्जांपल, वहां पे हमारे हिंदू धर्म को कुछ लोग मानते हैं, लेकिन जो उनका एकेडमिक वर्क है या उनका जो प्रोफेशनल काम है, वहां पे हमारे हिंदू धर्म को, हमारे देवी देवताओं को कोई जगह नहीं है, हमारा जो कल्चर है उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसी अगर बायस्ड चीजें हों, तो उस समय पे कुछ बच्चे को, अगर बच्चा किसी दूसरे रिलीजन में मानता हो उस चीज को, तो उसे उसके इमोशंस को हर्ट हो सकता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि जो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, ठीक है, या परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, वो हेल्प करते हैं कल्चर बायस को रिड्यूस करने में, कम करने में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ने अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन डालना हो तो यही एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको एनसीईआरटी का पोर्शन कुछ दिखा सकती हूँ, जो कि आपने ध्यान रखना है कुछ चीजें। वही है कि जब आप टेस्ट लेते हैं, तो जैसे वर्बल है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, कोई भी है, तो उसके लिए नेचर ऑफ आइटम जो है, किस तरह का यूज होना चाहिए, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वही चीजें हैं कि जज नहीं करना है कल्चर बेसिस पे, जज नहीं करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर जो माना जाता है। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट मैंने आपको बताया, यहीं से जो है मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट भी यहीं से है। ठीक है जी, ये जो एक आरपीएम टेस्ट है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्टूडेंट एक देखिए दिया हुआ है कि परफॉर्मेंस टेस्ट जो है रिक्वायर, उसके लिए जरूरी है सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट सब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल टू परफॉर्म अ टास्क, और इसके लिए रिटन लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर आंसरिंग द आइटम्स। अब रिटन चीजें जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वो करे। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए एक तरह से ब्लॉक डिजाइन टेस्टिंग कंटेन अ नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स हैं। अब उन वुडन ब्लॉक्स को बोल दिया कि आप अरेंज करिए एक प्रॉपर मैनर में। तो इसके लिए बच्चा लिख के नहीं उसको देगा कि पहला ब्लॉक यहाँ, वो अरेंज करके देगा उन टूल्स को। ठीक है, सिंपली आप ऐसा समझिए कि कई बार परफॉर्मेंस बेस्ड जो टेस्ट होते हैं, जब हमें देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि बच्चा किस तरह से वो काम कर रहा है, जो हम उसे टास्क दे रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं, उसमें उसका रिटर्न वर्बल कोई आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। कल्चरल बायस टेस्ट मैंने आपको ये बता दिए हैं। देखिए वही लाइन मैंने आपको अभी बताई स्टूडेंट्स की, नॉन वर्बल टेस्ट जो हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द कल्चरल बायस यूजुअली एसोसिएटेड विद वर्बल टेस्ट।
ठीक है जी। अब इंटेलिजेंस टेस्टिंग जो है इंडिया में, इंडिया के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी हैज डॉक्यूमेंटेड इंडियन टेस्ट। तो यहाँ पे ये लिस्ट आपको देखने को मिलती है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं इसको आपके टेलीग्राम चैनल जो हमारा अराइव ऑनलाइन क्लासेस का चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, नोट्स के लिए और दूसरी लिंक्स वगैरह हम उसमें भेजते रहते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है टाइम पे, तो हम वहाँ लिंक डाल देते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, और दूसरी जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। शायद आपके जो काम की कोई ना कोई प्लेलिस्ट हो, तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। देखिए इसमें, देखिए CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट इंटेलिजेंस है बाय उदय शंकर। अब यहाँ से मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बन सकता है वो मेन ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द इंटेलिजेंस आउट ऑफ फॉलोइंग। तो आपको देखो CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट, ये किसके लिए है? इंटेलिजेंस के लिए। ग्रुप टेस्ट जो है फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी, एस जलोटा ने दिया हुआ है। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय, अब अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी जो एग्जामिनर है उसने अगर डीप क्वेश्चन डालना है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन उठा सकता है कि ये टेस्ट किसने दिया, इस तरह का डीप। और यहाँ से देखो ये वर्बल वाले हैं, इस तरफ जो वर्बल हैं, और ये जो है आपके दीज आर परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। तो नॉन वर्बल रहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस पे फोकस उनका होता है। यहाँ से आप इनको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हैं, और नाम जरूर देख लीजिएगा कि किसने ये टेस्ट दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, राइट? तो एनसीईआरटी में ही क्योंकि दिया हुआ है ये। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 1930s में CH रिच अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बाइडेन टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू और पंजाबी में भी टेस्ट को बनाया जाने लगा, जो कि बाइनेट का टेस्ट था पहले, उसी को सबसे पहले जो है इंटेलिजेंस टेस्ट, बाइनेट ने बहुत काम किया है इस पे, राइट? अभी जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 103 टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के लिए इंडिया में, ठीक है? इंडिया में अभी तक जो है कितने, 103 टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के लिए। इसके लिए प्रॉपर हैंडबुक बना हुआ है जिसमें सारे इनके बारे में दिया हुआ है। ये थे आपके इंटेलिजेंस टेस्ट स्टूडेंट्स। आफ्टर इंटेलिजेंस टेस्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ टीचिंग मेथड। ओके, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेट अस डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अल्फा बाइनेट इज फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट, तो हमें पता ही है कि उन्होंने फर्स्ट जो है इंटेलिजेंस टेस्ट दिया है। लेकिन आप स्टूडेंट एक बार और याद यहाँ पे एक चीज ये रखेंगे कि उन्होंने चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए सबसे पहले अपना टेस्ट दिया हुआ है। यही ऑप्शन में था, चाइल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इज राइट आंसर। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, ऑप्शन ए, to learn, option B, to adjust oneself in new situation, option C, to think in terms of ideas, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय whom। तो आप सभी को बार बार मैं इसका नाम ले रही हूँ, दैट इज बाइनेट, इन्होंने सबसे पहले दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड जो है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बाय जेसी रेवन इज यूज टू मेजर। तो हमने प्रोग्रेसिव टेस्ट में देखा था, अभी प्रोग्रेसिव टेस्ट मैंने आपको बताया था, और रेवन नाम उसमें आया था, ठीक है? एनसीईआरटी का जो पोर्शन मैंने आपको बताया था। तो ये जो है किस चीज के लिए यूज होता है, इसे रेवेंस, क्योंकि इन्हीं के नाम पे है, रेवेंस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ये जो है नॉन वर्बल, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, पिक्चर्स का यूज किया जाता है, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनेट एंड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, नाम है बाइनेट एंड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, और ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दैट इज इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस, राइट? याद रखना, बाइनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट स्टेबल टेस्ट टू मेजर फॉर 9 ईयर इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, दैट इज WISC टेस्ट, आप याद रखेंगे, दैट इज WISC टेस्ट है। ये 9 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए यूज किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस में बाइनेट टेस्ट है, एक स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट है, दूसरा रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, और इसमें सही आंसर जो है आपका, दैट इज रॉसचेस इंक ब्लॉक टेस्ट है। इंक ब्लॉक टेस्ट जो है पर्सनैलिटी से रिलेट करता है। ये भी अदर क्वेश्चन पर्सनैलिटी के कंट्रास्ट में भी पूछा जाता है। सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करवाने वाली हूँ स्टूडेंट, दैट इज टीचिंग मेथड। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो आपका डिमांड है। कुछ स्टूडेंट्स जैसे पूछ रहे थे कि मैम बायो के लिए वीडियो डालो। देखो स्टूडेंट्स, मैं बायो पिछले 2 सालों से यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, और बायो का बहुत ही ज्यादा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट चेक करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग अलग लिंक्स डाले हुए हैं कि पर्टिकुलर किस क्लास का, या फिर आपको पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन, फिजियोलॉजी, किंगडम्स, सभी चीजों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग विजिट कर सकते हैं उस मटेरियल को, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और मेरे मटेरियल की एक स्पेशलिटी ये होती है कि वहां पे टाइम को कम किया जाता है, यानी आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता, और टॉपिक को भी अच्छे से समझा जाता है इजी वे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।